हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आपका जिला आपकी खबर के साथ मैं हूं गौरव कुमार पांडे। आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। सोनीपत से बड़ी खबर। सोनीपत में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। 2 और मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। कुल 5 नए पॉजिटिव मरीजों की सूचना मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर। सोनीपत में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। योगेश सूद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, एक बार फिर से कोरोना के मरीज मिले, कितनी हो गई तादाद? मरीजों की तादाद अब सोनीपत में 18 हो गई है और आज का दिन तो बेहद खराब निकला सोनीपत के लिए, जबकि 5 नए मरीज सोनीपत में आए हैं। जबकि मैं बता दूं, लॉकडाउन शुरू हुआ है तो सोनीपत में शुरुआत में एक आध मरीज भी था, लेकिन पिछले 3 दिन से जैसे बाढ़ आ गई कोरोना मरीजों की, देखते देखते आज आंकड़ा 18 तक पहुंच गया है। तो क्या इन मरीजों का कनेक्शन उन लोगों से था जिनको पहले कोरोना पॉजिटिव पाया गया था? जी हाँ, लगभग आज जो मरीज आए, एक तो बहादुरगढ़ से मरीज आया था अपना कैंसर का इलाज करवाने के लिए सोनीपत में, लेकिन वो यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव पाया गया, उसे यहीं दाखिल कर लिया गया। और दूसरे मैंने हमने सुबह खबर दी थी कि एक स्वास्थ्य कर्मी जो कि दिल्ली में कार्यरत था, उसकी पत्नी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। लेकिन आज वो डॉक्टर है जो कि स्वास्थ्य कर्मी गांव शहजादपुर के रहने वाले हैं, वो भी कोरोना पॉजिटिव, आज शाम को उसकी रिपोर्ट आ गई, वो भी कोरोना पॉजिटिव है। तो आज संख्या बढ़ के 5 हो चुकी है। ठीक है, तो इन लोगों को के संपर्क में आए लोगों को क्या क्वारंटाइन कर दिया गया है? जी हाँ, इनके पूरे परिवारों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि आज सोनीपत में 3 नए कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं, जहां जहां ये मरीज बनाए गए हैं। और लगभग पूरा सोनीपत, लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि बफर जोन में ले लिया गया है। जो पूरा सोनीपत, लगभग पूरा सोनीपत शहर बफर जोन है। कुल यहाँ पे 13 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं और लगभग पूरा सोनीपत शहर बफर जोन की परिधि में आ गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया योगेश इन तमाम जानकारियों के लिए। उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के उस बयान पर निशाना साधा जिसमें उन्होंने बीजेपी पर सांप्रदायिक नफरत का वायरस फैलाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सांप्रदायिकता का वायरस हमेशा कांग्रेस फैलाती है, ये आरोप लगाया। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर भी उन्होंने निशाना साधा। सांप्रदायिकता हमेशा कांग्रेस पार्टी ने फैलाई है। सांप्रदायिकता कांग्रेस के डीएनए में है। जब जब मौका आता है वो उभर कर सामने आती है। कांग्रेस पार्टी ने देश का बंटवारा सांप्रदायिकता के आधार पर करवाया। 10 लाख लोगों का नरसंहार हुआ। 1984 में कांग्रेस का सांप्रदायिकता का वायरस फिर जागा और लगभग 4000 सिखों का कत्लेआम किया। कांग्रेस पार्टी को जब जब मौका मिला इन्होंने सांप्रदायिकता फैलाई। नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में सारे देश में शांति है और कहीं पर भी सांप्रदायिक दंगे जैसा कांग्रेस के राज्यों में हुआ करते थे, कोई दंगा नहीं हो रहा। जो राज्यपाल होते हैं वो मनोनीत ही किए जाते हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा, और जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो महामहिम राज्यपाल ही होते हैं। ममता बनर्जी को इस बात को समझना चाहिए। तो ममता बनर्जी कहना ही वो अपना धर्म नहीं निभाए, राज्यपाल जो है संवैधानिक धर्म नहीं निभा। नहीं, रोना ममता बनर्जी की आदत में शुमार हो गया है। वो किसी न किसी बात को लेकर हमेशा रोती रहती है। अपना दायित्व निभाने में वो कामयाब नहीं है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा।
कोरोना वायरस के चलते पूरा देश लॉकडाउन है। केवल जरूरी सामानों की सप्लाई चालू है। ऐसे में उद्योग धंधे सब बंद हैं, जिसका अब असर दिखने लगा है। बंदी के चलते इंडस्ट्री को काफी नुकसान हो रहा है। दरअसल पानीपत में तकरीबन 10,000 के करीब छोटे बड़े उद्योग बंद होने की वजह से भारी नुकसान हुआ है, जिससे उभरना एक बड़ी चुनौती है। पूरे मामले को लेकर एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष ललित गोयल ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। हर रोज लगभग 200 करोड़ का नुकसान छोटे और बड़े उद्योगों को हो रहा है। उधर एक्सपोर्ट्स इंडस्ट्री एसोसिएशन के सचिव वैभव पालीवाल ने कहा कि पानीपत हैंडलूम इंडस्ट्री को उभरने के लिए 1 साल लग जाएगा, लेकिन इस विकट परिस्थिति में काम करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। हमारी इंडस्ट्री को कोविड-19 के कारण बहुत भारी नुकसान हो गया है। एक तो ऑर्डर्स कैंसिल हो गए बने बनाए तकरीबन 2000 करोड़ के, और कुछ बायरों ने माल जो तैयार था कुछ ने ऑर्डर कैंसिल कर दिए, किसी ने मतलब पेमेंट टर्म्स आगे बढ़ा दिए। 60 से 90 दिन 120 दिन की पेमेंट मांग रहे हैं, और कुछ ने कह दिया कि भाई 3 महीने बाद जब ये अमेरिका में यूएसए में खुल जाएगा बिजनेस, तब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि माल कब भेजना है आपने। पूरे विश्व को ही फर्क पड़ा है। और पानीपत का अगर हम बात करें तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री एकदम बंद है। यहाँ से जो माइग्रेटेड वर्कर थे बाहर के, वो आधे से ज़्यादा जा चुके हैं। स्थिति तो भयावह है, लेकिन हमारे को इससे घबराना नहीं चाहिए कि जो आज स्थिति आई है वो भी हम लोगों ने तैयार की है, और दोबारा मेहनत करके दोबारा फिर तैयार हो जाएंगे। लेकिन नुकसान का कोई हमारे अंदाज़ा बहुत मुश्किल है। साइबर सिटी गुरुग्राम में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। गुरुग्राम पुलिस ने लॉकडाउन लगने से लेकर अब तक कुल 562 एफआईआर दर्ज किए हैं, जिनमें से 749 लोग गिरफ्तार किए गए और कोरोना संक्रमण फैलाने के आरोप में भी 18 मामले दर्ज किए गए हैं। गुरुग्राम पुलिस ने इस दौरान चालान काट के करीब 63 लाख रुपए वसूले भी हैं। ये लॉकडाउन के आदेश होने के बाद कुछ लोगों ने इसकी वायलेशन की है, उनके खिलाफ हमने जो भी कार्रवाई कानून सम्मत बनती है वो की है। इसके दौरान हमने 188 के तहत 367 केस रजिस्टर किए हैं। 269, 270 आईपीसी के तहत 18 केस हमने रजिस्टर किए हैं। आईटी एक्ट के तहत 2 केस रजिस्टर किए हैं, और डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत 175 केस रजिस्टर किए हैं। और व्हीकल्स के जो चालान हैं 1415 हमने किए हैं जिन्होंने वायलेशन की है, और उनमें से टोटल 654 व्हीकल्स इम्पाउंड किए गए हैं। टोटल अरेस्ट इसमें 749 लोगों की गई है, और व्हीकल जो सीज किए हैं वो 335 हैं। और फाइन जो हमने उनसे वसूल किया है, जो वायलेटर थे, उनसे 63,40,400 रुपये हमने जो जिन्होंने मोटर व्हीकल एक्ट की वायलेशन की थी उनसे फाइन वसूल किया है। करनाल में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सीसीटीवी के जरिए पैनी नजर रखी जा रही है। बता दें कि करनाल में 129 सीसीटीवी कैमरे अलग अलग 31 जगहों पर लगे हुए हैं, जिनकी मॉनिटरिंग करनाल के सीसीटीवी कंट्रोल रूम में होती है। बता दें कि इसकी मदद से लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। साथ ही कई लोगों के वाहन भी जब्त किए गए हैं। वहीं करनाल पुलिस ने लोगों से अपील की है कि लॉकडाउन का अच्छे तरीके से पालन करें। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि जो कॉरपोरेशन एरिया है डिस्ट्रिक्ट करनाल का, पूरे कॉरपोरेशन एरिया में 150 कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं और 50 लोकेशंस इससे डिस्ट्रिक्ट की कवर हो रही हैं, जिससे कि कंट्रोल रूम के माध्यम से हम पूरे शहर की जो गतिविधि है, जो व्हीकल्स की मूवमेंट है या जो व्यक्तियों की मूवमेंट है, यहाँ बैठ के मॉनिटर की जा सकती है। अब तक जो लॉकडाउन की वायोलेशन से संबंध में 200 के आसपास मुकदमे दर्ज किए गए हैं, और जिसमें करीब 300 के आसपास व्यक्ति गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। इसके अलावा 3,500 के आसपास चालान एमवी एक्ट के तहत किए जा चुके हैं, जिसमें 1200 के आसपास गाड़ियों को इम्पाउंड किया जा चुका है, और करीब 2.5 करोड़ के आसपास फाइन इम्पोज एमवी एक्ट के तहत किया जा चुका है।
तो होटल में लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे 4 लोगों को उस वक्त भारी पड़ गया ये करना जब पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इन चारों को गिरफ्तार कर लिया और कोरोना टेस्ट करवाया गया है। बताया जा रहा है कि 4 में से एक बिहार और एक पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, जबकि 2 शख्स पलवल जिले के उपमंडल हथीन के एक गांव के रहने वाले हैं। कोरोना टेस्ट के सैंपल लेने के बाद सभी संदिग्धों को पलवल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है, जिसके बाद रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। कोरोना को लेकर पूरा देश लॉकडाउन में है। लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई कदम उठा रही हैं, लेकिन उकलाना रेलवे फाटक की तस्वीरें चौंकाने वाली है। दरअसल एक और प्राइवेट गाड़ियों की चलने की परमिशन नहीं है, लेकिन रेलवे फाटक में जाम के हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। पटौदी के नागरिक अस्पताल में नगर पालिका के कर्मियों को कोरोना संक्रमण से हुई मौत के अंतिम संस्कार में किस प्रकार का प्रोटोकॉल अपनाना है, उसके लिए प्रशिक्षण दिया गया। गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना के मृतक के अंतिम दर्शन के लिए बॉडी बैग को केवल एक बार थोड़ा सा खोला जा सकता है, उसमें भी परिवार के लोग दूर से ही अंतिम दर्शन कर सकते हैं। आज हमारे पास नगर पालिका हेलीमंडी और पटौदी का स्टाफ आया हुआ था और ऊपर से हमारे पास प्रोटोकॉल गाइडलाइंस आई थी, जिसके बारे में हमें इनको बताया कि कैसे इन्होंने जो है क्रिमेशन ग्राउंड में प्रोटोकॉल के साथ जो है अपनी ड्यूटी को निभाना है। इनको जो है एक तो ये बताया कि सबसे ज़रूरी ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखेंगे, दूसरा ये अपने आप को भी प्रोटेक्ट करेंगे, इनको जो है पीपीई किट पहन के रहना है, और दूसरा जब आती है डेड बॉडी तो अगर जिप में आती है और अगर जो है उनके रिलेटिव्स रिक्वेस्ट करते हैं कि वो देखना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही बार, वो भी सिर्फ गले तक, मतलब कि मुंह को ही खोल के दिखाएंगे और उसके बाद वो बंद कर देंगे, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए। सिरसा में लॉकडाउन पूरे देश की तरह सख्ती से लागू है। इस लॉकडाउन के दौरान कोई व्यक्ति भूखा न सोए, इस बड़ी सोच के साथ सिरसा में कई संस्थाएं अपने स्तर पर अपना सहयोग दे रही हैं। लॉकडाउन के बाद से निरंतर भोजन वितरण सेवा में जुटा श्री बाबा तारा चैरिटेबल ट्रस्ट भी दूसरी संस्थाओं की मदद दे रहा है। सिरसा के विधायक गोपाल कांडा के निर्देश पर शुरू हुई लॉकडाउन लंगर सेवा का संचालन श्री बाबा तारा चैरिटेबल ट्रस्ट कर रहा है। कई छोटी बड़ी संस्थाएं इसमें अपना सहयोग देकर हजारों लोगों को लंगर वितरित कर रहे हैं। श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा के संयोजन में चल रहे इस लंगर सेवा से बड़ी संख्या में सेवादार और राजनीतिक कार्यकर्ता जुड़े हैं। वहीं अलग अलग संस्थाएं भी भोजन के पैकेट कुटिया से ले जाकर जरूरतमंदों तक पहुंचा रही हैं। गोपाल कांडा जी हमें सुबह शाम खाने के लिए भोजन भेजते हैं और जो हमारे यहाँ कुत्ते हैं उनके लिए भी भोजन भेजते हैं। उनकी जो वो हमारे लिए खाना भोजन जो भी भेजते हैं उसकी उनमें कोई कमी नहीं आ रही है। सुबह शाम हमें जो हम उनसे इच्छा करते हैं उससे ज्यादा ही कर पाते हैं। उनका हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, बहुत फायदा मिल रहा है। वो अपने घर पे पेट भर खाना खाते हैं, जो वो उनको बोलते हैं वो हर उनकी ख्वाहिश पूरी करते हैं। जैसे धन्यवाद है जी हमारा, और हमें बढ़िया अच्छे से खाना मिल रहा दोनों टाइम, और हमें कहीं भी जाने की कोई दिक्कत नहीं है। हम घर में बैठे हैं, घर में बैठे हमें टाइम से खाना मिल रहा है। कौन भिजवा रहा है आपको? गोपाल कांडा हमारे टाइम पे खाना मिल रहा है जी। या तो हम बाहर कैसे जाएंगे? हाँ जी, रोटी मिल रही, दोनों टाइम मिल रही है खाना हमारे को, और कोई समस्या नहीं। हमें खाना हमारा टाइम पे पहुँच जाता है। फुल मिला, मतलब दोनों टाइम पे खाना मिला है, बढ़िया मिला है। आराम से घर बैठे मिला, ना हम दाड़ी जाते ना मजदूर जाते, घर बैठे मिला है। और हम दोनों का हाथ जोड़कर धन्यवाद है बेचारे का, हमें दोनों टाइम खाना दे रहा, बढ़िया दे रहा, ना कोई हमें दिक्कत है, किसी चीज की कोई चीज की दिक्कत नहीं है। 450-500 आदमियों का खाना इकट्ठा कर गरीब आदमियों में वार्ड नंबर 19, 20, 21 में वितरण किया जाता है। और
हमारी संस्था की तरफ से 5 साल के जो छोटे बच्चे हैं उनको दूध और ब्रेड सुबह प्रोवाइड करवाया जाता है। भोजन श्री तारा बाबा जी कुटिया से आता है, श्री विश्वकर्मा आरा से आता है 100 आदमियों का खाना। 200 का सुबह यहाँ, 200 का शाम को श्री तारा बाबा जी की कुटिया से हमें उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये हमारी एक सेवा है, जन सेवा है, समाज के लिए, हित के लिए काम करना है। हमारी संस्था का मेन उद्देश्य यही है कि हमने सर्वे किया है 19 नंबर वार्ड में, 20 नंबर में, 21 नंबर में, डोर टू डोर हमने सर्वे किया है। उनके सभी के आधार कार्ड लिए हैं और मोबाइल नंबर लिए हैं, जो कि हमने इसकी एक प्रतिलिपि DTC ऑफिस सिरसा को दी हुई है। विधायक गोपाल कंडा जी से हमने 19 नंबर वार्ड मांग के लिया हुआ कि सखी चैरिटेबल ट्रस्ट है वो यहाँ सेवा कर रही है। नहीं, बहुत अच्छी सेवा है और हमारे विधायक जी की तरफ से खाने में कोई कमी नहीं है। एक तरफ कोरोना वॉरियर्स अपनी जान हथेली पर लेकर काम करने को मजबूर हैं, तो दूसरी तरफ इन योद्धाओं की सेवा के लिए भी कई लोग आगे आ रहे हैं। ऐसा ही देखने को मिला फिरोजपुर झिरका में, जहां शहर के कुछ युवा कोरोना जैसी घातक बीमारी से लड़ने में अपना योगदान देने वाले योद्धाओं के लिए खाने का इंतजाम करते दिखे। ये युवा कोरोना वॉरियर्स जहां तैनात हैं वहीं पर उनको खाना उपलब्ध करा रहे हैं। यही नहीं, कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई के लिए उनका फूल मालाओं से स्वागत भी करते हैं। ये हमारा एक फर्ज बनता है, क्योंकि ये लोग हमारे अपनी जान का बाजी लगाकर हमारे लिए सेवा कर रहे हैं। सुबह सफाई कर्मचारी, चाहे पुलिस कर्मचारी, चाहे स्वास्थ्य कर्मचारी, सब हमारे लिए अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे लिए सेवा कर रहे हैं। हमारा भी एहतियात फर्ज बनता है इनके लिए सेवा करें। उधर बल्लभगढ़ के सेक्टर 65 के लोगों ने आदर्श नगर थाना के SHO सहित सभी पुलिसकर्मियों को शॉल उड़ाकर फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। वहीं सभी पुलिसकर्मियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि इनकी वजह से हम लोग सुरक्षित हैं। ये लोग कोरोना वायरस में अपने बच्चों को भी भूलकर हमारी सेवा में जुटे हैं, जिनके लिए बधाई के पात्र हैं और पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। इस दौरान सब इंस्पेक्टर ने बताया कि उनको भी अपने परिवार की याद आती है, लेकिन जब लोग उनका सम्मान करते हैं तो वो सब कुछ भूलकर लोगों की सेवा में जुट जाते हैं। जन सेवा संस्था सेक्टर 65 के लोगों द्वारा हमें आदर्श नगर थाना फरीदाबाद को सम्मानित किया गया है, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा कि हमारा एक जनता के लोगों द्वारा भी पुलिस का इतना इस विवश स्थिति में सम्मानित किया जा रहा है। इन सब चीज़ों से वास्तव में पुलिस का बड़ा ही हौसला बढ़ता है। पुलिस में हमें काम करने की शक्ति डबल हो जाती है हमारी, और हम आशा करते हैं कि जनता हमारे इस महामारी में जो इतनी बड़ी विकट महामारी आई हुई है देश में, दुनिया में, इसमें हमारा सहयोग कर रही है और आशा करते हैं कि आगे भी करती रहेगी, ताकि हमें इसको आसानी से निपट सके। आपका जिला आपकी खबर में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।